नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तालाब की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा, प्रशासन हुआ मौन, शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गाटा संख्या 682 तालाब के अस्तित्व पर खतरा और हुकूमत खामोश। कुंडा में कानून किसके कदमों में? मनगढ़ गांव का गाटा संख्या 682 का वो तालाब आज भी कागजों में जिंदा है, मगर जमीन पर उसकी सांसें घूट रही है। अवैध मकान का निर्माण तालाब के सीने पर खड़ा किया जा रहा है और तहरीर के बाद भी जिम्मेदारों की कुर्सियां कार्रवाई नहीं कर रही है। तालाब के सीने पर पड़ रही हर हथौड़े की चोट सरकार को आवाज दे रही है, पर तहसील प्रशासन के कानों तक शायद नहीं पहुंच रही, जैसे खामोशी का ताला जड़ा हुआ है। ये अवैध अतिक्रमण नहीं बल्कि कानून को खुली चुनौती है। लगातार तालाबों पर अतिक्रमण सवालों का पहाड़ है, जो सीधे तहसील प्रशासन के कुर्सियों की तरफ इशारा करता है। क्या बुलडोजर की दिशा अब रसूख तय करेगा? क्या सिर्फ कमजोरों पर नोटिस की बौछार होगी? क्या गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या ताकतवरों पर तहसील के जिम्मेदार इसी तरह चुप्पी साधे रहेंगे? क्या यही सरकार का नया प्रशासनिक वसूल है? तालाब पूछ रहा है, जब मैं सरकारी तालाब हूं तो मुझे इस पर अवैध मकान किसके संरक्षण में और क्यों खड़ा किया जा रहा है? साहब, जनता पर अब तमाशा बीन नहीं है। ये सवाल सड़कों से उठकर दफ्तरों की चौखट तक पहुंचेगा। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये तालाब पर बन रहा मकान का ढांचा सिर्फ अवैध निर्माण नहीं कहलाएगा, बल्कि योगी सरकार के प्रशासनिक मौन का स्मारक भी कहलाएगा। कुंडा तहसील की हवा में अब एक ही सवाल तैर रहा है, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर कानून की नजर पड़ते ही झुक जाती है? अब तक है कुर्सियों के जवाबदेही का, अब वक्त है कुर्सियों के जवाबदेही का। यदि इस तरह तालाब पर अतिक्रमण होता रहा तो एक दिन जल के बिना जनजीवन समाप्त हो गया।